फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से एनालिसिस करेंगे कल के मार्केट के, यानी कि ट्यूसडे को मार्केट का मूड माहौल कैसा रहेगा, हम किस साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और मार्केट का ट्रेंड किस साइड फिलहाल इशारा कर रहा है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए आए उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अभी स्टार्टिंग करते हैं निफ्टी का एनालिसिस के। तो निफ्टी का एनालिसिस देखें तो ये हम लोग थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 4 आवर पे निफ्टी का एनालिसिस देखें तो यहाँ से एक कैंडल बनी है, रेड कैंडल। ये एक बियरिश कैंडल है जो कि फॉलोड बाय एक दूसरी रेड कैंडल की तरफ इशारा करती है। ये मतलब कुछ तो डाउन की तरफ मुंह का इशारा है, क्योंकि आज का डेटा भी अगर देख ले तो एफ और डी दोनों ने तकरीबन आज कोई खरीदारी नहीं की। दोनों ने हल्की सी बिकवाली की, हालांकि डेटा बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी बिकवाली की तरफ ही इशारा कर रहा है। अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो कल एक रिवर्सल का साइन हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल मान लो 24,640 का लेवल भी अगर ब्रेक कर दिया तो फिर एक डाउन ट्रेंड की तरफ निफ्टी जा सकती है और सेलिंग बढ़ सकता है। थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। 5 मिनट पे हम इसका एनालिसिस करें तो यहाँ से एक मेजर सपोर्ट था जो फिलहाल अभी तो ब्रेक करता हुआ दिख रहा है और डेटा भी कोई पॉजिटिव इतना नहीं दिखा रहा, तो कल एक डाउन की तरफ ही ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। हालांकि कल प्रीओपन में देखना होगा कि मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप दिखाता है तो फिर बाइंग की साइड इनिशिएट ट्रेड किया जा सकता है, वरना तो कल का प्लान भी थोड़ा सेलिंग की तरफ ही रहेगा। लेवल हम मार्क कर लेते हैं कि अगर मान लो थोड़ा फ्लैट टू गैप डाउन खुला, मतलब 24,650 के अराउंड खुला फ्लैट, या फिर उससे गैप डाउन खुला तो पहला टारगेट 24,600 का ही रहेगा। 50 पॉइंट का पहला एक छोटा सा स्केल डाउन की तरफ दिखने को मिल सकता है। अगर वो भी ये लेवल अगर सस्टेन किया तो यहाँ से थोड़ा रिवर्सल आ सकता है। अगर ये भी लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर एक बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, वो तकरीबन 100 पॉइंट का और हो सकता है, यानी कि कल 150 पॉइंट तक निफ्टी गिरने का हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। निफ्टी की बात कर लेते हैं तो ये दो पिछले कैंडल बनाए हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो देखे तो ये कंप्लीटली इनडिसाइसिव कैंडल बनाया है। मतलब मार्केट ने यहाँ से अप का प्लान इनिशिएट किया 53,730 तक का, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। बायर्स यहाँ से बाइंग की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से सेलर ऊपरी लेवल से सेल कर रहे हैं और सेकंड हाफ में देखे तो सेलिंग बढ़ी और ये एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन किया है। ये इस कैंडल ने इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन किया, मतलब प्योर सेलिंग दिख रहा है अभी भी बैंक निफ्टी में। और मार्केट का डेटा भी अभी फिलहाल इतना पॉजिटिव नहीं रहा, तो कल भी हम लोग एक लेवल पे डिस्कस करें तो सेलिंग की तरफ ही प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट टू गैप डाउन खुला तो मार्केट का ये मेजर सपोर्ट बन जाएगा 53,334 का। अगर यहाँ से भी ये सस्टेन ना करके ब्रेक कर दिया तो फिर एक 150 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। तकरीबन उसका टारगेट रहेगा 53,153 का और ये सेलिंग यहाँ से रिटेस्ट होके एक पुलबैक दे सकता है। अगर ये भी सस्टेन कर गया डाउन साइड की तरफ, फिर एक टारगेट हमें और देखने को मिल सकता है, वो भी डाउन का रहेगा, जिसका टारगेट होगा 52,785 का। वहीं पे मान लो अगर कुछ बढ़िया बाइंग आई कल और फ्लैट या फिर गैप अप का प्लान हुआ इसमें, तो देखे तो एक रेजिस्टेंस लेवल है 53,896, यानी कि ऑलमोस्ट 53,900 के ऊपर। अगर ये एक हाई था, वो था 5 दिसंबर का, अगर ये भी इसने ब्रेक करके गैप अप खुलाया तो फिर पहला टारगेट रहेगा 100 पॉइंट का अपसाइड की तरफ, और ये भी सस्टेन करके अगर ये क्लोजिंग दी तो यहाँ से हम लोग और भी बाइंग की तरफ एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये लंबे टाइम फ्रेम पे है तो पोजीशन लंबे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो उसका दूसरा टारगेट फिर तकरीबन 300 पॉइंट का रहेगा, जो कि रहेगा 54,460 का।